नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, फिलहाल में अगर आप 10th पास हैं और आप भी तैयारी कर रहे हैं इंडियन आर्मी में जाने की, तो फिलहाल में यहाँ पर जो एक नई वैकेंसी निकल कर आई है, जिसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर वैकेंसी निकल कर आई है आपकी आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप में। जी हाँ, एओसी। एओसी की इस बार की लगभग 2615 पोस्टों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। लगभग आपको 15 अगस्त से आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ, इस जानकारी को अंत तक, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको सारी की चीजें से कंफर्मेशन हो जाएगा कौन कौन सी पोस्टें रहने वाली हैं, कैटेगरी वाइज मिल जाएंगी। साथ में क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहने वाली है, क्या एज का क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या कौन कौन कैंडिडेट मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो इन सभी डाउट को मैं क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। चलिए, तो वीडियो पर को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यदि आप इस प्रकार से सपोर्ट करेंगे तो मुझे वीडियो और ये जानकारी प्रोवाइड करने में बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। चलिए, तो देखिए, एक नोटिफिकेशन आपने एम्प्लॉयमेंट न्यूज जो आपका 15 तारीख को जारी होने वाला है उसकी कटिंग है ये। उसमें आपको जो है आज लगभग आपकी जो है 8 तारीख हो गई है, और 8 अगस्त से आपके 15 अगस्त से आपकी ये जो है आपको 15 अगस्त वाले नोटिफिकेशन में देखने को ये मिलने वाली है। चलिए, तो मैं आपको इनमें इनके बारे में बताता हूं। तो इसमें वैकेंसी जो रहने वाली है आपकी आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप की रहने वाली है। ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर हो गया। लगभग 2615 पोस्टें ये आपकी टोटल वैकेंसी रहने वाली है। सैलरी क्या होने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, इन सभी पोस्टों पर हम क्रम बाई क्रम चर्चा करेंगे। सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होने वाली है, कितना आपका फिजिकल होने वाला है, क्या यहाँ पर फायरमैन की भी पोस्टें हैं, तो यदि आपके पास किसी भी प्रकार का कोई भी फायरमैन का डिप्लोमा है तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए, तो चलते हैं शुरुआत से। देखिए, तो सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो आपकी पोस्टर रहने वाली हैं वो लगभग आपकी 2615 पोस्टें रहने वाली हैं। तो आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 10th पास होना चाहिए, और 10th पास यदि हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे। पोस्टों वाइज अलग अलग देख लेते हैं। चलिए, तो ट्रेड्समैन की जो वैकेंसी रहने वाली है वो लगभग 1799, मतलब 1800 ही मान लो। 1800 यहाँ पर वैकेंसी आपकी ट्रेडमैन में रहने वाली हैं, और लगभग लगभग आपकी सैलरी देखिए, बेसिक 18,000 है, लगभग आपको 45 से 50,000 सैलरी आपकी मिलने वाली है। आर्मी में नहीं, कहीं ये अलाउंस कहीं वो अलाउंस, इस प्रकार से कई सारी चीजें आपको मिलेंगी। चलिए, फायरमैन की बात कर लेते तो फायरमैन में आपकी 520 पोस्टें रहने वाली हैं। यहाँ पर भी सैलरी का बेसिक स्ट्रक्चर कुछ उसी प्रकार से रहने वाला है। नेक्स्ट आपका JOA क्या है, जूनियर ऑफिशियल ऑफिस असिस्टेंट की पोस्टें हैं, 104 पोस्टें हैं यहाँ पर। MTS की आपकी 142 पोस्टें हैं। वहीं आपका मटेरियल असिस्टेंट की 50 पोस्टें यहाँ पर रहने वाली हैं। यह जानकारी आपको मैंने पहले ही बता दी कि आप 15 से 21 अगस्त 2026 वाला जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज आएगा उसमें आपको देखने को मिलने वाली है। चलिए, आगे चलते हैं, क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे ट्रेडमैन मेट के बारे में, यहाँ पर केवल और केवल आपको 10th पास, अगर आप 10th पास हैं ट्रेडमैन मेट में अप्लाई कर पाएंगे। वहीं बात कर लेते हैं फायरमैन की, तो फायरमैन में आपको 10वीं पास होना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई भी आपको डिप्लोमा नहीं चाहिए फायर का। आप सोच रहे होंगे कि फायर का डिग्री या डिप्लोमा चाहिए, तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी फायर का डिप्लोमा नहीं चाहिए। वहीं MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ में आपको 10th पास होना चाहिए। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट में आप, जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट के बारे में आपको 12th पास होना चाहिए, और साथ में आपके वो जो है 35 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग टेस्ट भी होगा, हिंदी या इंग्लिश। इंग्लिश में आपके 30 होंगे, सॉरी, हिंदी में आपके 30 और इंग्लिश में 35 वर्ड। वहीं मटेरियल असिस्टेंट की बात कर लेते हैं, तो बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने की है तब आप यहाँ पर मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट पर अप्लाई कर पाएंगे। बात कर लेते हैं एज का क्राइटेरिया, तो आपका जो फायरमैन का एज का क्राइटेरिया है वो 18 से 25 वर्ष है। वहीं ट्रेडमैन मेट में भी 18 से 25 वर्ष है। उसी प्रकार से MTS, उसी प्रकार से JOA, लास्ट आपका मटेरियल असिस्टेंट में आपकी 18 से 27 वर्ष है। ये तो आपकी जनरल के लिए हो गई। वहीं आप OBC या फिर आप SC/ST से हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन जो हर नोटिफिकेशन में मिलता है वो आपको यहाँ पर भी मिलेगा। मतलब SC/ST को 5 वर्ष और OBC को 3 वर्ष का यहाँ पर एज में छूट मिलने वाली है। फिजिकल की बात कर लेते हैं, क्योंकि फिजिकल आप फायरमैन की पोस्ट में डालेंगे तो आपको फिजिकल यहाँ पर देना पड़ेगा। फिजिकल में अगर आपकी 165 सेंटीमीटर हाइट है तब आप जो है फायरमैन की पोस्ट में अप्लाई करें। यहाँ पर चेस्ट आपका 81.5 सेंटीमीटर, वहीं मिनिमम वेट आपका 50 किलो होना ही चाहिए। बात कर लेते हैं 1600 मीटर की रनिंग की, तो यहाँ पर आपको 6 मिनट टाइम मिलने वाला है। यहाँ पर आपको वजन भी उठाना पड़ेगा 63.5 kg व्यक्ति को 183 मीटर 96 सेकंड में लेकर जाना है। मतलब एक व्यक्ति नहीं, यहाँ पर एक डमी होगी जिसमें उतना वजन होगा, उसको लेकर जाना होगा। 2.7 मीटर जो है आपको लॉन्ग जंप करनी होगी।
वहीं आपको वर्टिकल रोप क्लाइंबिंग आपको चढ़ना होगा रस्सी पर, तो 3 मीटर, ठीक है। महिला उम्मीदवारों के लिए अलग से ऑफिशियल, हाँ जो महिलाएं हैं उनके लिए ऑफिशियल पूरा नोटिफिकेशन आने पर आपको ये सारी चीजें बता दी जाएंगे। एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, तो एग्जाम का पैटर्न आपका 100 नंबर का होगा, जिसमें आपके जो है 2 घंटे आपको मिलने वाले हैं। 0.25 की माइनस मार्किंग भी होगी, साथ में आपके 25-25 के ये पोर्शन होंगे, रीजनिंग, अवेयरनेस, मैथ, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में वही आ जाएगा, और इंग्लिश। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है। सिलेबस में देखिए वही चीज़ें हैं, यहाँ पर मैंने बता ही दी है, जनरल इंटेलिजेंसी, अवेयरनेस, इंग्लिश और नंबर, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें होंगी। चलिए, तो सिलेक्शन प्रोसेस नॉर्मली अगर समझा जाए तो क्या है, तो सबसे पहले आपका क्या है, लिखित परीक्षा। ऐसा नहीं है, मे भी हो सकता है फिजिकल होगा आपका पहले, यहाँ पर लिखित परीक्षा स्लाइड में दिक्कत हो गई है शायद, ठीक है। तो ये इनको आगे चीजें पीछे कर सकते हैं, ये यहाँ पर रहेगा और ये वाला यहाँ पर रहेगा पार्ट, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट, अगर टाइपिंग वाली पोस्ट डालेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम, ये सारी प्रोसेस आपकी सिलेक्शन की रहने वाली है। वही बात कर लेते हैं आवेदन की, तो आवेदन स्टार्ट की डेट आपकी कब रहने वाली है, तो इसको भी आप समझ लीजिए। ऑनलाइन स्टार्ट आपके होने वाले हैं 24 अगस्त से, तो 24 अगस्त से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि आपके 23 सितंबर तक रहने वाली है लास्ट। एडमिट कार्ड अक्टूबर में आएंगे और नवंबर में आपका रिटन एग्जाम या जो भी है फिजिकल जो भी होगा वो होने वाला है। ये सारी पोस्टें हैं। अनरिजर्व के लिए लगभग 1050 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस को 254, ओबीसी के लिए 783, वहीं बात कर लेते हैं एसटी के लिए 197, वहीं एससी के लिए 323 पोस्टें यहाँ पर रहने वाली हैं। तो ये सारी जानकारी आपको आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप्स से रिलेटेड थी, मैंने सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करा दी। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑफिशियल नोटिस जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल कैसी लगी जानकारी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना रखते हैं, बाकी बातें आने वाली वीडियो में करेंगे। फिलहाल आप लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका छोटा सा सहयोग मुझे एक एनर्जी देता है इस टाइप की वीडियो बनाने के लिए, सो प्लीज मुझे सकारात्मक सहयोग देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।